रात का सन्नाटा, एक रहस्यमय दरवाजे के नीचे से आती खुरचने की आवाज और एक छोटी सी बच्ची जिसका मासूम चेहरा अब डर और अजनबी रहस्यों से भर चुका है। क्या सचमुच उसके पास एक अदृश्य दोस्त है या वह कोई और है जो उसे अपने साथ ले जाने की धमकी दे रहा है? डॉक्टर की चेतावनी के बाद भी आरव और काव्या अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अब वो जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो केवल मानसिक परेशानी नहीं बल्कि कुछ और है जो दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। सड़क पर चल रही एक पुरानी टैक्सी की खड़खड़ाहट। गाड़ी रुकी और उसमें से 3 लोग उतरे। आरव और उसकी पत्नी काव्या, उनके साथ उनकी 6 साल की बेटी अन्वी। तीनों थके हुए और परेशान से नजर आ रहे थे। ये कोई आम अस्पताल नहीं था, ये था दिमागी मरीजों का दवाखाना। आरव ने घबराहट में नर्स से कहा, डॉक्टर साहब है क्या? हमारा नंबर कब आएगा? नर्स ने नाम पूछा। मैं आरव और ये मेरी बच्ची अन्वी है। रजिस्टर देखकर नर्स बोली, आपका नंबर 4 है, बैठ जाइए। काव्या और आरव बच्ची को साथ लेकर कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनकी बेचैनी छुप नहीं रही थी। आरव बार बार डॉक्टर के कमरे के पास जाकर झांकता। पसीना उसकी कनपटियों से बह रहा था। कितना टाइम लगेगा? मेरी बच्ची का हाल देख नहीं सकता अब। काव्या चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखें लाल थी रो रो कर। वो बार बार अन्वी का हाथ कसकर पकड़ लेती, जैसे डर हो कि कहीं वो उससे छूट न जाए। थोड़ी देर बाद नर्स ने आवाज लगाई, अन्वी, आरव, अंदर आइए। अंदर डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने फाइल उठाई। तो आप आरव हैं? बताइए, परेशानी क्या है? आरव कांपती आवाज में बोला, डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है अन्वी। पिछले कुछ हफ्तों से अजीब बर्ताव कर रही है। घर में अकेले बैठकर किसी से बातें करती रहती है। कहती है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही है। डॉक्टर ने पूछा, दोस्त? कौन सा दोस्त? आरव बोला, वो कहती है कि उसका दोस्त दरवाजे के नीचे से आया है और उसने अन्वी को एक सिक्का भी दिया है। हमें समझ नहीं आता ये सिक्का घर में आया कहां से। इतना सुनते ही काव्या रो पड़ी। आरव ने उसे चुप कराया और बोला, रात को भी उठकर बातें करती है, नींद पूरी नहीं होती। हमने सब कोशिश कर ली, अब आप ही कुछ कीजिए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप दोनों बाहर जाइए, मैं अकेले अन्वी से बात करूंगा। काव्या हिचकिचाई, लेकिन आरव उसे खींचकर बाहर ले गया। अब कमरे में सिर्फ डॉक्टर और छोटी अन्वी थी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अन्वी, उसने धीमे से जवाब दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ। और तुम्हारा दोस्त, वो कौन है? अन्वी चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो नीचे से आता है। डॉक्टर ठिठक गया, नीचे से? मतलब? उसने अपनी छोटी उंगली दरवाजे के नीचे की दरार की ओर इशारा किया। वहीं से जब सब सो जाते हैं, पहले उसकी उंगलियां आती हैं, फिर उसका चेहरा। डॉक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास वो सिक्का है? अन्वी ने जेब से एक पुराना सा काला पड़ा सिक्का निकाला। जैसे ही डॉक्टर ने छुआ, उसे बर्फ सी ठंडक महसूस हुई। उस पर अजीब प्रतीक बने थे जिन्हें वो पढ़ नहीं सका। कमरे का तापमान अचानक नीचे गिर गया। डॉक्टर ने घबराकर सिक्का मेज पर रख दिया। अन्वी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान मासूमियत से दूर किसी अजनबी की लग रही थी। डॉक्टर ने कांपते स्वर में पूछा, ये दोस्त तुमसे क्या कहता है? अन्वी ने धीमे से कहा, वो कहता है कि वो मुझे अपने घर ले जाएगा। वहां और भी बच्चे हैं जो हमेशा खेलते रहते हैं। कहाँ है उसका घर? अन्वी की आंखें स्थिर हो गई। उसकी आवाज बदल गई, भारी और ठंडी। दरवाजे के नीचे अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। डॉक्टर चौकन्ना हो गया। अन्वी ने आगे झुककर धीरे से फुसफुसाया, आज रात
वो मुझे लेने आएगा। डॉक्टर का दिल जोर से धड़क उठा। बाहर बैठा आरव बेचैन हो उठा। काव्या रोते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है आरव, हमारी बच्ची को कुछ हो न जाए। आरव ने उसका हाथ थामा, लेकिन उसकी अपनी उंगलियां भी कांप रही थी। तभी डॉक्टर का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप चर्रर की आवाज से खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। डॉक्टर बाहर निकले। उनका चेहरा पीला था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। आप आज रात बच्ची को अकेले मत छोड़िएगा। आरव घबरा गया। लेकिन डॉक्टर, हुआ क्या है? डॉक्टर ने नजरें झुका ली। फिलहाल इतना कह सकता हूं, यह सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है। उस रात आरव और काव्या ने अन्वी को अपने बीच सुला लिया। लेकिन आधी रात के बाद अचानक दरवाजे के नीचे से खुरचने की आवाज आने लगी। खर खर। आरव पसीने से भीग गया। उसने धीरे धीरे नजरें दरवाजे की तरफ घुमाई। नीचे की दरार से एक काली उंगली अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। अन्वी अचानक जाग गई। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, देखो, मेरा दोस्त आ गया। सिक्के का सच और दरवाजे के पीछे का राज सब मिलेगा अगले भाग में, सिर्फ नाइटफ्लिक्स पर। रोमांच अभी बाकी है। पार्ट 2 मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।